श्री राधा गोविंद भगवान की, सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, श्री गौरांग महाप्रभु की जय। नाम संकीर्तन भगवान की जय। सर्वदेवी श्री गौ माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री वृंदावन वाली कुटिया श्री सतगुरुदेव की पावन प्रेम तपस्थली भजन भूमि में श्री राधा गोविंद महाराज जी यहाँ अपना सुंदर दिव्य दर्शन दे रहे हैं। वहाँ पर आज हमारे बहुत ही प्रिय ब्रजवासी महापुरुषों के, गुरुजनों के, रसिकों के कृपा पात्र जन जन को भगवत कथा के द्वारा परमानंद प्रदान करने वाले पूज्य श्री गौरदास महाराज जी कुटिया में पधारे हैं। बहुत बहुत नमन उनके साथ हमारी बेटी पत्नी को, उनके होनहार पुत्र और उनके सभी परिकर के लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामना। ऐसा सुंदर अवसर भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से बनता है। हमारे बहुत ही प्रिय इस क्षेत्र में जिन्होंने हरि नाम कीर्तन के द्वारा बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, पूज्य श्री बाल महाराज जी के आश्रम ऊना में इन दिनों में पूज्य महाराज जी की श्रीमद् भागवत महाप्राण का दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है। और उसी बीच में हम सबको भी उसी पतित पावनी हरि नाम भगवती गंगा में गोता लगाने का, स्नान करने का सुंदर समय प्राप्त हुआ है। पूज्य महाराज जी की समय की अवस्था को देखते हुए ये प्रेम है, क्योंकि 5 घंटे कथा में बैठना फिर अपना भी दैनिक नियम भजन का होता है, पर संतों का सहज में प्यार और स्वभाव होता है। और हमारे गौरदास महाराज जी संतों के प्रेमी हैं और उस ब्रज के उस महान विभूति महापुरुष के कृपा पात्र हैं। इनकी ब्रज में संत वैष्णव समाज में बहुत बड़ी शोभा है। पूज्य श्री शेखर बाबा महाराज जी जो पिछले कुछ समय पहले ही नित्य लीला में प्रविष्ट हुए हैं और ब्रज की महान विभूतियों में पूज्य महाराज श्री का बहुत बड़ा यश है। और इस जन्म पर भी पूज्य महाराज श्री का बहुत आशीर्वाद समय समय पर हम के दर्शनों का लाभ दे रहे। और उन्हीं की करुणा कृपा से पूज्य श्री गौरदास महाराज जी अनेकों भक्तों को, वैष्णवों को बहुत सुंदर दिव्य भगवत कथा, राम कथा, गौरांग महाप्रभु की प्रेमयी कथा का श्रवण कराते हुए अपने जीवन को व अनेकों रसिकों के, भक्तों के जीवन को धन्य कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभ मंगल कामना नमन। आइए उनकी दिव्य वाणी का हम सब लाभ प्राप्त करते हुए आज माँ भगवती जगदम्बा वाली ब्रज के छात्री श्री लालू जी का ही स्वरूप, श्री वृंदा महारानी का ही स्वरूप, श्री एकादशी का पावन व्रत है। और कुटिया में पिछले कई वर्षों से गौ माता की सेवा रक्षार्थ अखंड
हरि नाम संकीर्तन विराजमान है। और आज एकादशी के दिन विशेष रूप से पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। महाराज जी के आशीर्वाद के बाद जो भी भक्तजन आए हैं, रात्रि भर 24 घंटे का अखंड संकीर्तन विशेष रूप से हर एकादशी का भाव है। तो पहले महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे और फिर संकीर्तन का आनंद आप सब पुण्य भी लेते रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नाम संकीर्तन भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। सर्वदेवई श्री गौ माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु श्री राधा गोविंद जी की ऐसी की कृपा करना से हम सबको बहुत ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। पूज्य श्री कौरदास महाराज जी की सारगर्भ दिव्य वाणी का लाभ हमने एकादशी माँ की करुणा कृपा से उनके पावन वासर व्रत पर प्राप्त किया। बहुत सुंदर सार दो भाव जो हमारे परम मंगल के लिए पूर्व में हमारे महापुरुषों ने, गुरुजनों ने कहा है, उसी को और दृढ़ता से हमको हमारे हृदय में उस भाव को दृढ़ करते हुए पूज्य महाराज जी ने श्री हरि नाम संकीर्तन, नाम भगवान का आश्रय और सर्वदेवी गौ माता की सेवा, ये दोनों में ही हम सबका परम मंगल है। गौ माता की अमृत महिमा को बताया। हमारे इष्ट भगवान श्री राम कृष्ण की भी इष्ट गौ माता, जिसने हमारे पूर्वजों को, हमारे गुरुजनों को विश्व गुरु होने का गौरव, सोने की चिड़िया के देश के वासी होने का गौरव व उनके जीवन के परम मंगलों को प्रदान किया। वही गौ माता आज हम सबके लिए, वही कृपा करुणा करने के लिए हम सब की ओर देख रही है। बस हम गौ माता को निहारें, उनकी सेवा में अपने मन को लगाएं। ये वही गौ माता है जिसने हमारे पूर्वजों को सब दिया है। हम भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें। वृंदावन वाली महाराज जी ने बहुत आया, वृंदावन कुटिया है और भी सहज में इस कुटिया पर कृपा करी है। तो जहाँ पिछले करीब 50 वर्षों से श्री गुरुदेव महाराज जी के द्वारा ही श्री गिरिराज गोवर्धन पूजा का सालाना उत्सव गौ माता की सेवा रक्षा के वर्धन हेतु, क्योंकि गिरिराज महाराज जी परम गौ भक्त है, भगवान गोविंद ही उनके रूप में प्रकट है। तो यहाँ से देश में, विश्व में श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज जी की कृपा से ही गौ सेवा का, गौ रक्षा का वर्धन हो, ऐसा एक भाव देश में, विश्व में प्रकट हुआ। आने वाले समय में गौ माता की सेवा रक्षा हो, सड़कों में कूड़े के ढेरों पर एक भी हमारी माँ कष्ट न पाए, उसकी सुंदर व्यवस्था हो, उसको हम ऐसे लाड लाएं जैसे हमारे पूर्वजों, उनके सींग सोने चांदी से मढ़ते थे, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण गौ माता को धारण कराते, 56 तरह के भोग गौ माता रोकती और गौ माता का वही प्रेम और लाड प्राप्त कर सकें। यही राधा गोविंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत नमन, सभी परिकर को, बेटी को, बेटे को, भाई साहब को, सभी परिकर के लिए मंगल कामना। पुण्य फिर अभी तो कुछ क्षण प्राप्त हुए हैं, आने वाले समय में जब भी श्री राधा गोविंद प्रभु कृपा करेंगे, उनके वैष्णव संत उनके यंत्र होते हैं, वो स्वयं यंत्री हैं, वही बुलाने वाले हैं, वही कराने वाले हैं। और आने वाले समय में
ऐसे ही जैसे दिव्य भव्य आयोजन श्री बाल महाराज जी के जहाँ हो रहा है, और ऐसा ही यहाँ कुटिया में, जहाँ गौशाला में पास में ही राधा गोविंद जी की गौशालाएँ हैं, तो ऐसा अवसर हमको जरूर प्राप्त होगा। गौरदास महाराज जी बड़े दयालु हैं, संतों के बहुत प्रेमी हैं, सहज सरल स्वभाव के धनी हैं, और ब्रजमंडल के सभी रसिक संत बहुत प्यार और स्नेह करते हैं। हमारे लुधियाना महानगर में बहुत प्यार है, कई बार हमने दर्शन किए हैं, और ऐसी विभूतियाँ विशेष रूप से महापुरुषों की, गुरुजनों की कृपा प्राप्त करके ही अपने जीवन को ऐसे धन्य करते हुए विश्व के मंगलार्थ हरि नाम भगवत कथा के जग के द्वारा परम मंगल करते हैं। बहुत बहुत शुभ मंगल की दिव्य वाणी को, दिव्य भाव को हमारे पुनीत शर्मा जी लुधियाना वाले कई बार कहा करते हैं, श्री गौरदास महाराज जी के पास बहुत बड़ा खजाना है। श्री रामचरितमानस के ऊपर श्री गौरांग महाप्रभु के दिव्य पावन चरित्र, श्री भागवत जी, भक्तमाल, और ये सब महापुरुषों की, गुरुजनों की कृपा है। एक बात मेरे को आज तक याद है, जनक सुता जग जननी जानकी, अति से प्रिय प्रभु करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल बनाओ, जासो कृपा सो निर्मल मति पाओ। बड़ा सुंदर भाव में दंडित स्वामी महाराज जी के प्रांगण में कथा का श्रवण कर रहा था, तो हमारे प्रभु श्री रामकृष्ण आप सब जानते हैं, एक ही रूप में पूर्व में प्रभु त्रेता में, फिर द्वापर में प्रकट हुए, और वही हमारी आराध्य स्वामी श्री लाडली जी और जनकनंदनी दोनों में अभिन्न भाव ब्रज के रसिकों का रहा है। और उसी बात को गौरदास जी ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो भगवान को ये भाव भाता है कि निर्मल मन को इतना प्रिय है, कबीरो मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहते कबीर कबीर। वो निर्मल मन कैसे हो, तो जिसका मन भजन में ना लगे, क्योंकि पूर्व जन्मों के कई ऐसे हेतु होते हैं, हमारे पूर्व जन्म के पाप वासनाएं भजन में बाधा देती हैं, मन को भजन में लगने नहीं देती हैं। तो श्री जन को दुलारी परम दयालु है, अगर कोई प्रार्थना करता है तो वो निश्चय ही उसका मन निर्मल होकर भगवान श्री राम के चरणों में, गोविंद के चरणों में लगता है। तो वृंदावन के एक बहुत अच्छे रसिक, जो सुप्रसिद्ध रसिक थे, उनके हमको खूब नित्या उनका सत्संग लाभ प्राप्त हुआ। तो श्री बिहारी दास भक्तमाली महाराज जी एक बार उनके दर्शन के लिए गए। उनका उस समय अंतिम क्षण थे, नित्य लीला पृष्ठ होने वाले थे। तो उन्होंने बिहारी दास जी को कहा कि मैं अपने जीवन की एक अंतिम बात आपको बता के जा रहा हूँ। कहा महाराज जी आप कृपा करके बताएं। तो कहा कि कभी जीवन में श्री जनकनंदनी, जनक दुलारी और श्री वृषभान दुलारी, वृषभान नंदिनी में कभी भेद नहीं करना है। मैंने कहा जनकनंदनी और श्री वृषभान दुलारी परम दयालु हैं। तो पूज्य महाराज जी के बहुत सुंदर भाव आगे कथा में आने वाले समय में श्रवण करेंगे। आप सब भी राधा गोविंद जी को प्रार्थना करो कि उनकी प्रार्थना, उनके कृपा करना से ये सब अवसर प्राप्त होने हैं। तो पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत नमन है। आने वाले समय प्रार्थना करेंगे, जैसे भी हम कोरोना की कुरूपी शांत हो रही है धीरे धीरे, और वही कथाओं में वही रंग आना शुरू हुआ है। तो आने वाले समय में शेष कृपा प्राप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज रात्रि भर जहाँ संकीर्तन का आनंद हम सबको प्राप्त होगा। हमारी बेटी
सीमा जी और श्री संदीप जी जो चंडीगढ़ से विशेष रूप से नाम संकीर्तन का लेने के लिए अपने गोपाल जी के साथ बुला रहे हैं, तो वो भी अपने संकीर्तन के भाव के द्वारा, और लक्ष्मी माधव जी हमारे हुशियारपुर से करके के साथ आए हैं, और बहुत सारे नाम प्रेमी आज माँ एकादशी की कृपा करुणा प्राप्त करके ही नाम संकीर्तन का लाभ प्राप्त करेंगे। अभी संकीर्तन का आनंद लेते रहेंगे। पूज्य महर्षि फलाहार प्रसाद लेंगे और फिर सबके लिए फलाहार प्रसाद तैयार है। अभी बाकी सब बैठे रहेंगे, पूज्य महर्षि प्रसाद लेंगे। आप सब कीर्तन का आनंद लेते रहें। लक्की माधव जी अपने मंडल के साथ नाम संकीर्तन संभालें, और हमारे बीच में हमारे श्री माधव जी जो पूज्य श्री बाल महाराज जी के कृपा पात्र हैं, और जितना बाल महाराज जी का अधिकार है उतना ही हमारा भी अधिकार है। कोई भी महापुरुष जब बाल महाराज जी के आते हैं तो ये हमारे माधव जी ही की कृपा होती है। गौशाला में अभी पूज्य ज्ञानानंद महाराज जी आए तो उनको भी माधव जी को ही सेवा दी। पूर्व समय में भी श्री तंबरा जी और जो भी महापुरुष वहाँ नाम संकीर्तन भगवत प्रेमी महापुरुष आते हैं तो माधव जी को बहुत बहुत नमन है। सेवा को आई हुई सभी संगत के लिए हमारे चंडीगढ़ से केश पाटिया जी प्रवास से आए हैं, और भी जो आस पास से जितने भी हमारे परिवार आए हैं उन्होंने जी नंबर से, क्योंकि जल्दी जल्दी में प्रोग्राम बना है और आगे फिर पूरा बड़े रूप में को ये लाभ प्राप्त होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय, राधा गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।